ये सोचो, कल्पना करो उस मंजर को, उस पल को जब सब कुछ बदल जाता है। एक गर्म शाम, सूरज डूब रहा है, हवा में नमी है और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। लाल टोपी वाली भीड़ जोर से चिल्ला रही है जब ट्रंप स्टेज पर आते हैं। उत्साह चरम पर है, लोग नारे लगा रहे हैं और हवा में एक अजीब सा उन्माद है। वो हमले की बात करते हैं, वो विभाजन की बात करते हैं, वो एक ऐसे भविष्य की बात करते हैं जो डरावना है। कीड़े और खून में जहर घोलना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हथियार है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक इशारा है, एक खतरनाक इशारा। जब भीड़ खुश हो रही है, उन्हें नहीं पता कि इस खुशी की कीमत क्या होगी। कई मील दूर एक परिवार को जोर से खटखटाहट सुनाई देती है। आईसी दरवाजा खुलता है और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। डर फैल जाता है उनकी आंखों में, उनके दिलों में, उनके पूरे अस्तित्व में। सिर्फ उस घर में नहीं, बल्कि पूरे समुदायों में। डर एक संक्रामक बीमारी की तरह फैलता है। ये जानबूझकर किया गया है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। एक विलेन बनाओ, एक दुश्मन बनाओ, एक बलि का बकरा बनाओ। डर फैलाओ, आतंक फैलाओ, लोगों को डराओ, खुद को समाधान के रूप में पेश करो, खुद को एकमात्र उम्मीद के रूप में पेश करो। रैली और रेड जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देता है, एक दूसरे को ईंधन देता है। संदेश तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम यहाँ नहीं हो सकते। डर फैल जाता है और यह डर लोगों को बदल देता है, जिससे लोग छिपने लगते हैं, अपनी पहचान छुपाने लगते हैं, खुद देश छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों से दूर चले जाते हैं, पुलिस से बचते हैं जो कभी उनकी रक्षा करने के लिए थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपनी सेहत को खतरे में डालते हैं। यह आतंक से कंट्रोल करना है, लोगों को डरा कर कंट्रोल करना है, मल्टीकल्चरल अमेरिका के ताने बाने को तोड़ना है, उस विविधता को ख़त्म करना है जो हमें मजबूत बनाती है। अगर तुम्हारे पड़ोसी को ले जाया जाता है तो तुम सोचते हो कि अगली बारी तुम्हारी है। डर हमेशा बना रहता है, भरोसा टूट जाता है, रिश्तों में दरार आ जाती है, बच्चों को एक्टिविटीज़ से हटा दिया जाता है, उनका बचपन छीन लिया जाता है, समुदाय बिखर जाते हैं, परिवार अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के बारे में है, एकरूपता लाने के बारे में है। किसी बड़ी ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है, एक खतरनाक भविष्य के लिए। कई सालों से एंटी इमिग्रेंट भावना ने लोगों के दिलों में जहर घोल दिया है, लोगों को एस्केलेशन के लिए तैयार कर दिया है, हिंसा के लिए तैयार कर दिया है। कहानी एक झूठी कहानी, बॉर्डर पर संकट, मुश्किल समय, मुश्किल उपाय। लेकिन क्या ये उपाय जायज़ हैं? यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये लोगों को अमानवीय बनाने के अभियान का नतीजा है, उनकी इंसानियत छीनने का नतीजा है। डर ही असली बात है, डर ही उनका हथियार है। नया प्लान क्या है? क्या ये सिर्फ पिछली नीतियों को दोहराना है या कुछ और भी है? ये ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी है, लेकिन इसे और तेज किया गया है और अधिक कठोर बनाया गया है। ये एक नई रणनीति है जो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। मिलिट्री, हाँ, असली सेना अब इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में शामिल हो रही है। लाखों लोगों को पकड़ने के लिए आईसीई के साथ शामिल होगी। यह एक विशाल ऑपरेशन होने जा रहा है जिसका असर पूरे देश में महसूस किया जाएगा। टारगेटेड एनफोर्समेंट नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा व्यापक है, बल्कि एक देशव्यापी ड्रैगनेट जहां हर कोई शक के दायरे में है। मिलिट्री बेस पर बड़े डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, इंसानी वेयर हाउस जहां लोगों को अनिश्चित काल तक रखा जाएगा। लक्ष्य लोगों को इतनी तेजी से डिपोर्ट करना है कि लीगल सिस्टम तालमेल ना बैठा पाए और न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से चरमरा जाए। ड्यू प्रोसेस ओवरवेल्म्ड, पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। चेक एंड बैलेंस छीन लिए गए। तानाशाही की ओर एक कदम। बिना कागजात वाला कोई भी व्यक्ति टारगेट है, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो कितने समय से यहाँ रह रहा हो, चाहे उसने यहाँ अपना घर बसा लिया हो। लोकल पुलिस को डिप्यूटी बनाया जाएगा, जिससे कम्युनिटी और पुलिस के बीच का भरोसा टूटेगा। हर ट्रैफिक स्टॉप एक रिस्क होगा, एक संभावित डिपोर्टेशन की शुरुआत। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये एक विचारधारा है। ये अमेरिकी समाज का एक मौलिक रीडिजाइन है जो हमेशा के लिए बदल देगा कि हम कौन हैं। हमने प्रीव्यू देखा है ट्रंप का पहला कार्यकाल। जीरो टॉलरेंस, परिवारों को अलग करना, बच्चों को पिंजरों में रखना, डर के लिए ट्रॉमा। डीएके पर हमला, ड्रीमर्स को अधर में लटका दिया गया, कोई सुरक्षित नहीं। दी मुस्लिम बैन पॉलिसी के रूप में भेदभाव, एयरपोर्ट पर कैओस। असाइलम खत्म कर दिया गया, कमजोर लोगों को खतरे में इंतजार करने पर मजबूर किया गया। हर कदम ने सीमाओं को परखा, पब्लिक रिस्पॉन्स को मापा। अब
नया प्लान लॉजिकल, ज्यादा एक्सट्रीम निष्कर्ष है। उन्होंने पहले कार्यकाल से सीखा, अब यह बड़ा, तेज और रोकना मुश्किल है। क्या यह लीगल है? क्या यह वास्तव में कानूनी दायरे में आता है? क्या कोई प्रेसिडेंट घरेलू कानून लागू करने के लिए, अपने देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकता है? क्या ऐसा करने की अनुमति है? पोसे कॉमिटेटस एक्ट कहता है नहीं, यह स्पष्ट रूप से मना करता है। मिलिट्री और सिविलियन जीवन अलग रहना चाहिए। दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए। लूपहोल, क्या कोई कानूनी लूपहोल है? बॉर्डर को हमला घोषित करना, क्या यह एक रास्ता हो सकता है? इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करना, क्या यह राष्ट्रपति को असीमित अधिकार देता है? इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्या इसके लिए परिस्थितियां उचित हैं? इमिग्रेशन को युद्ध के रूप में फिर से परिभाषित करना, क्या यह एक खतरनाक कदम नहीं होगा? कानूनी स्कॉलर्स को शक है, वे अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। भविष्य में इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह एक संवैधानिक पेंडोरा बॉक्स है, जिसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। एक बार खुलने के बाद बंद करना मुश्किल है। इसके प्रभाव को पलटना लगभग असंभव होगा। यह प्लान वफादारों पर भी निर्भर करता है कि वे बिना सवाल किए आदेशों का पालन करें। क्या वे ऐसा करेंगे? असली लड़ाई अदालतों में होगी, जहां इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। अमेरिकी कानून की आत्मा के लिए एक लड़ाई। ये लड़ाई आने वाले समय में भी जारी रहेगी। राजनीति से परे एक इंसानी कीमत भी है। सोचो, क्लास में एक बच्चा, इस डर से कि उसके माता पिता घर नहीं होंगे। लाखों लोगों के लिए डर रोज की सच्चाई बन जाता है। समुदाय टूट जाएंगे, परिवार बिखर जाएंगे, भरोसा खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी को नुकसान होगा, लेबर की कमी, बढ़ती कीमतें, मंदी। ये प्लान अमेरिका को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये हमारी इंसानियत की परीक्षा है। क्या हम डर और दीवारों का देश हैं या उम्मीद और समावेश का?